मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली जो कभी कभार विवेश लेते थे और रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि विकास को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 12 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और विकास के कमरे में चली गई। विकास बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। विकास ने संकोच में कहा, मौसी मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विकास ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही, दोस्तों मेरा नाम अनुष्का है, मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा युवा रहता है। अपनी भरी भरी काया और लगभग 5 फीट 8 इंच की ऊंचाई के साथ जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ ठहर जाता है। मेरी गोरी रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 22 साल के भतीजे की, जो मेरा दीवाना हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे दिल में एक हलचल सी मचा दी है। जब वो मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास चमक होती है, जैसे वो किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वो मुझसे कहता है, मौसी आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 3 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियों का साइज और भी बढ़ गया है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक भूत के दीवाने थे। वैसे आमतौर पर भूत का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। शाम को मेरे पति विवेश घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए दोस्तों ने उन्हें शराब पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे से उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 7-8 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। विवेश का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द और हताशा का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दीदी और मेरा भतीजा विकास उन्हें संभालने के लिए लाए थे। मेरे जीजा जी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन विवेश ने विकास को यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे, इसलिए मैंने अपनी बहन को कहकर विकास को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। विकास मान गया और बहुत खुश हो गया। विकास मेरे कान तक ही आता था, शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। विकास ज़्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया है जो मेरी मदद कर सके। आज विकास मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वह शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं विवेश को खाना खिला रही थी तब विकास भी हमारे पास बैठा था। फिर विकास अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। विवेश के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने विवेश के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे। विवेश यह सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरे जोश में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखी है। सच बताऊं तो इस भूत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ अनुष्का, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल लो, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 8 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वह नहीं तो कम से कम दूध पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद विवेश सो गए क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं।
लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी, इसलिए मैं खड़ी होकर विकास को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। लेकिन विकास अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ विकास, 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए हो? लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। विकास उठकर बैठ गया और बोला, नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फ़ोन देखते देखते लेट हो गया। फिर विकास ने पूछा, मौसी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती है। विकास ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही विकास ने अपनी नज़रें नीचे झुका लीं और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? विकास कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्म आ रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी मौसी से इतना मत शर्मा। वह धीरे से बोला, मौसी सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की है। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लेना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मज़ा आता है। विकास ने कहा, हाँ मौसी, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी ठुकाई तो कर दी होगी ना? विकास बोला, नहीं मौसी, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो विकास। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करती करती विकास के कमरे में ही सो गई थी। सो जब मेरी आंख खुली तो विकास बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही विकास ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, मौसी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैं मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नज़ारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। विकास मुस्कुराकर पूछने लगा, मौसी आप बुरा न मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। विकास मुझसे कहने लगा, मौसी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने सीने पर लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद विकास मुझसे काफ़ी खुल गया था और अब वह मुझसे ज़्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। विकास को आए हुए 10 से 12 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफ़ी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी मेरी कमर की मालिश भी कर देता। लेकिन मेरी प्यास दिनों दिन बढ़ रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो विकास ही है जो मेरी प्यास बुझा सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो पढ़ाई करते थे। वह भी मुझ पर लाइन मारते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती तो वह मुझे ताड़ते और अपनी आंखें सेकते। पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सेट कर लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं इनमें से कौन मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे, इसलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन विकास तो घर का ही है, इसलिए मैंने सोच लिया कि वही मुझे शांत कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज विकास को फंसा ही लूँगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही विकास नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आए, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में ही लोटे में दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी ननिहाल गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब एक्स्ट्रा दूध निकालना पड़ता था और घर में मेरे पति और विकास के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही विकास अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा, सॉरी मौसी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे विकास, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। विकास बोला, अरे मौसी, ऐसे में अंदर कैसे? मैंने कहा, आखिर ऐसा मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। विकास का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी मौसी थी, इसलिए वह थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे विकास रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखते ही रह गए। तभी मैंने कहा, ऐसा क्या घूर रहे हो, क्या तुमने आज तक नहीं देखा? विकास बोला, माँ कसम मौसी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही मस्त है मौसी। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो।
तभी विकास बोला, मौसी मुझे नहीं आता, कैसे करना है। मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब विकास की धड़कनें तेज होने लगी तो मैंने सोचा कि अब इसके आगे झुकने का सही समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि विकास का शैम्पू तो पहले ही निकल चुका है। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से विकास को मारते हुए कहा, यह क्या किया पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही विकास का नशा उतरा उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी मौसी सॉरी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई में से चला गया। मैंने भी उसे ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और विवेश को कमरे में देने के लिए चली गई। विवेश भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। विवेश बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी हैं। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो अनुष्का, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो नो बेबी कहकर स्पीड को दोगुना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना अनुष्का, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद विवेश ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद मैं विकास के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं विकास को चाय देने गई तो वह बैठा फ़ोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है विकास, आज तो तुम काफ़ी ढीले ढाले लग रहे हो। विकास बोला, मौसी वो मैंने पहली बार ऐसा अनुभव लिया था, प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, मैं क्यों बुरा मानने लगी, वैसे सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने विकास को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज विकास के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही फूल झड़ रहे थे। वो बस मेरी तारीफ ही करता जा रहा था। मौसी आप बहुत अच्छी हो, मैं तो सोच रहा हूँ कि सारी उम्र आपके साथ ही रहूँ। इन 12 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है, और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं, लगता है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं। विकास मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं मौसी, मेरे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज़ मौसी मना मत करना, बस एक रात के लिए मेरी बीवी बन जाओ, इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूँगा। जब विकास ये सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसे हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगली, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है। वैसे भी अब तुम्हारे चाचा तो वैसा नहीं कर पाते हैं और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा। अब से तुम मुझे अपनी मौसी नहीं बल्कि बीबी ही समझना। विकास बोला, मौसी एक बात और है, मेरा तो छूते ही निकल जाएगा। मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, लेकिन आप इतनी खूबसूरत हैं। मैंने उसे कहा, इसकी चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैं कर लूँगी, बस तुम रात को तैयार रहना। मेरे इतना कहते विकास खुश हो गया और उसने थैंक्स मौसी की रट लगा दी। कहने लगा, मौसी आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद मैं चली गई क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे विवेश को नहलाना भी था। जब विवेश ने नहा लिया तो विकास उन्हें बाहर टहलाने ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही विकास ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। इतने में 10 बज चुके थे और विवेश की दवाइयों का समय हो रहा था, इसलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयाँ दे दी। विवेश की मेडिसिन में नींद की गोलियाँ भी थीं ताकि उन्हें ज़्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए। विवेश दवाइयाँ लेकर जल्दी ही सो गए थे। मैं उनका सर दबा रही थी। जैसे मुझे पता चला कि विवेश सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई। नहाकर मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी, बालों का जूड़ा बना लिया और महक के लिए परफ्यूम भी लगा लिया।
वैसे तो मैं मेकअप कभी कभार ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कर ही लिया ताकि चेहरा ब्लश करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली जो कभी कभार विवेश लेते थे और रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि विकास को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 12 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और विकास के कमरे में चली गई। विकास बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसा क्या देख रहे हो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? विकास ने संकोच में कहा, मौसी मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विकास ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। विकास ने जवाब दिया, मौसी पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हुई हूँ। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है। मैं विकास को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया। विकास ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद चखा। मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई, वह सीधे पूजा शुरू कर देते थे। जब मैंने विकास से कहा, अब बस भी करो और कितनी खाओगी, तो उसने जवाब दिया, मौसी आपको नहीं पता यह कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। यह विकास की पहली पूजा थी, इसलिए वह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाया। उम्र में तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन विकास पसीना पसीना हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजन का सुख मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद विकास थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी। जब मैंने उससे पूछा कैसा लगा फर्स्ट बार, तो विकास ने जवाब दिया, मौसी सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए हों। आप दिल की बहुत अच्छी हैं, या कहूँ तो दुनिया की सबसे अच्छी मौसी हो। फिर हम बात करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया और विवेश को भी दे आई। इसके बाद मैं विकास को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। वह भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, मौसी मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कोई गलत तो काम नहीं कर दिया है। मुझे लगा कि शायद विकास को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, विकास तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। सच कहूँ तो यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे चाचा 7-8 महीने तक ठीक नहीं हो सकते हैं और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। प्लीज़ तुम इतनी टेंशन मत लो, और हाँ, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। विकास ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, मौसी अगर यह मेरी मजबूरी बन गई तो? मैंने कहा, आ जाना फिर अपनी मौसी के पास, मैंने कब तुम्हें मना किया? इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी, पर विकास फिर से मेरी तारीफ करने लगा। मौसी आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसी मौसी मिली। इसके बाद मेरे और विकास के बीच पक्की वाली दोस्ती हो गई। अब जब भी मेरा मन करता मैं विकास से पूजन करवा लेती। इसी बीच विकास के पापा ने भी फ़ोन किया था कि वह घर आ जाएं, लेकिन विकास ने मना कर दिया। अब मेरे पति विवेश चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाजार भी घूमने लगे। विकास अब तो मेरी और ज़्यादा केयर करने लगा था। शाम को जब भी मैं विवेश को सुलाकर विकास के पास जाती तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता और वह भी दबाता। मैं विकास से कहा भी करती थी कि मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता रहा, मौसी आप सारा दिन काम करती हो इसलिए थक जाती हो, इतना तो मुझे भी करने दो। दोस्तों, शायद आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद ना आऊं, क्योंकि मैंने मौसी के रिश्ते को ख़राब किया है, लेकिन सच कहूँ तो मैं भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन भावनाओं में सब कुछ हो गया। इसलिए प्लीज़ आप लोग बचने की कोशिश करना और मेरी कहानी को सुनकर भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि सच में यह गलत बात होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।